जब भी काम करना है तो एक तरीके के साथ करना है। जैसा कि आपने अभी सर्चिंग का एक प्रॉपर तरीके के साथ सर्चिंग फोल्डर बनाया और उसमें 1 बाय 1 फोल्डर के नाम रखे हैं और एक तरतीब से आपने अभी सर्चिंग करनी है और कुछ ना कुछ की है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम अपने डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन के हम नंबर रखेंगे और फिर जब हम फाइनली लेआउट बनाएंगे तो उसके ऊपर आपका फोल्डर नंबर लगा होना चाहिए। तो वो फिर जब भी क्लाइंट आपको कहेगा कि इस नंबर वाला डिजाइन मुझको चाहिए, तो ठीक आप उसी फोल्डर में जाके उसी डिजाइन को उस क्लाइंट के हिसाब से सेट मैच करके आप देंगे, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है प्रोफेशनली तौर पे, ठीक है। तो अभी सर आपने एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या रिपीट करूं? ये नंबर्स वाला। नंबर मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन बटन प्रेस किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एन, तो मेरा एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो अब मैंने इसका नाम रखना है साकिब डिजाइन, ठीक है। तो ये हो गया फोल्डर। इसी तरह आपने सब ने अपने नेम के साथ डिजाइन रखना है, ठीक है। जैसे रुबाब तो रुबाब डिजाइन लगेगा, सादिया तो सादिया डिजाइन लगेगा, ठीक है। तो अब मेरा जो शॉर्ट कोवर्ड कोड है वो है एस डी, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूँ इंटर। अब मैं इधर कंट्रोल शिफ्ट एन करूंगा और इसे रखूंगा एस डी एन 01, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एस डी 02, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी डिजाइन बनेंगे उनका 02 मतलब पूरी जो ये गिनती है यही आपके कोड होंगे, ठीक है। तो जब भी लेआउट आप फाइनल करोगे तो उसके ऊपर यही कोड आप देंगे SD01, तो फिर मुझे पता होगा कि ये वाला डिजाइन SD02 में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब समझ आइए अब बात की, बोले हैं। जी जी, आगे आगे। ठीक है। अभी आपने एक फोल्डर बनाना है कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। इसके साथ भी एस डी लगाना है और साथ 00 लगाना है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, ठीक है। मैं अब इनको कर देता हूं डिलीट, ठीक है, इनको, ठीक है। अब मैंने इसको बनाया फोल्डर S00 के नाम के साथ। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एन किया, जो शर्ट का साइज है, जो कि एक लेडी सूट का शर्ट का साइज है वो 40 बाय 45 है। और वैसे तो 300 रेजोल्यूशन रखते होते हैं, लेकिन आप लोगों ने 200 रखना है। इससे ज्यादा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम ना करिएगा, ठीक है। जब तक आप मेरे कोर्स में हो तो मुझे जो भी फाइल सेंड करोगे वो 200 रेजोल्यूशन होनी चाहिए कम से कम। अगर ज्यादा करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन 200 से कम ना हो। ओके कर देना, ठीक है। तो ये आपका एक फ्रंट और बैक जो है उसका साइज कैनवस ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूलर है, ठीक है। ये देखें 0 and 40, यानी कि 0 से लेके 40 तक इसकी विड्थ है। और 0 यहाँ पे है ना, और यहाँ पे आप देखें कि ये 45 इसका मिड बन रहा है, तो इट्स मीन ये 45 है। समटाइम ऐसे होता है कि यहाँ पे राइट क्लिक करके किसी के पिक्सल होता है, किसी के सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, पॉइंट्स होता है, जो भी होता है ना, तो आपने राइट क्लिक करके इंचेस कर लेना है, ताकि हम जो काम करेंगे वो इंचेस में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए करना है। या तो आप कलर ऐसे सॉलिड कलर दे दें, ठीक है, कोई भी कलर दे दें आप। व्हाइट कलर दे देता हूँ, लाइट सा ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है। इससे आपको कुछ आसानी होगी अपने डिजाइन बनाने के लिए ना। कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल टी करना है, ठीक है। तो फर्स्टली आपने यूं करना है कि कंट्रोल टी किया, सॉरी मैं इस पे करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल टी, इस लेयर पे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे उठाया
तो आर्क के साथ इस कॉलम को मैंने सीधा किया, रूलर को, इसे रूलर कहते हैं जो मैंने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके छोड़ दिया मिड में, सॉरी ये ऐसे मिड में, ठीक है। तो ये एक मिड लाइन बन गई है। तो इसमें हम डिजाइन अब बनाएंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट बन गया। अब हमने नेक लाइन की मेजरमेंट देनी है, नेक लाइन, ठीक है। एम बटन प्रेस किया, ठीक है, एम मीन बारबेक्यू टूल, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। यहाँ पे नॉर्मल वाली जगह में जाके फिक्स साइज करना है। फिक्स साइज मीन कि हमने अपनी मर्जी से साइज ओके करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 इंच विड्थ रखना है। यहाँ पे आपके शुरू में पी एक्स लिखा होगा, तो आपने क्या लिखना है, 3/IN, IN मीन इंचेस, ठीक है। तो आगे है 18, 18 ही लिखा रहने दो क्योंकि मुझे 18 की नेकलाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये अब बॉक्स है 3/18, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 18 है। एक मैंने रूलर यहाँ पे लगा दिया और एक रूलर मैंने इस जगह पे लगा दिया, ठीक है। अब जो हमारी नेकलाइन बनेगी वो इतनी जब बन जाएगी इस साइज में, तो वो इस तरफ फ्लिप होगी, तो वो फिर कंप्लीट नेकलाइन बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें भी कलर दे देता हूँ, एक लेयर ली और इसमें मैंने आके कलर दे दिया, ये देखें, ठीक है, कलर फिल हो गया। तो अब मैं जब इसे कंट्रोल ए करके REAH करूंगा, तो ये इस तरफ फ्लिप होगा। तो इसी तरह हमारी नेकलाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं नेकलाइन की डिटेल्स नेकलाइन वाली क्लास में दूंगा, ठीक है, तो वो आगे जाके आएगी, ठीक है। अब आपकी मेजरमेंट की क्लास है और साइज की, ठीक है। मेजरमेंट में हमने बॉर्डर रखना है 2 इंचेस का, ठीक है। एम बटन प्रेस किया, फिर से मैंने एम बटन प्रेस किया और जो हमारी विड्थ है, जो हाइट है, वो मैंने करनी है 2 इंचेस। ये चाहे आप लगाएं या ना लगाएं, इसमें इशू नहीं है बॉर्डर का, लेकिन मैं चलें आप लगा देता हूँ। वो इसलिए इशू नहीं है कि वो जब आपने डिजाइन बनाना है तो डिजाइन के हिसाब से आपने बॉर्डर सेट करना है, ठीक है। लेकिन चले अब लग चुका है, ठीक है। ओके, उसके बाद अब पैनल वर्किंग होती है, ठीक है। पैनल वर्किंग में हम वैसे तो आगे जाके पैनल की डिजाइन की क्लास जरूर करेंगे, ठीक है, वो रखी भी है मैंने। लेकिन अभी मेजरमेंट की क्लास है तो इसलिए मैं इसको भी साथ ले लेता हूँ, ठीक है। पैनल में आपने 6 इंचेस कम से कम आपने रखना है, 6 इंचेस। विड्थ में मैं कह रहा हूँ 6, ठीक है। तो विड्थ ये है, तो यहाँ पे आपने 3 की जगह 6 लिखना है और यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये इस जगह पे है, तो ये चीज आपकी इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये चीज इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपने रखनी है। इसकी जो वर्किंग है, जो इसकी डिटेल है, वो मैं आपको पैनल वाली वर्किंग में दूंगा। अभी आप मेजरमेंट सेट करके आइएगा, ठीक है। इस तरह से पे वो ज्यादा आपका मिक्सचर हो जाएगा, अचार बन जाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई सबको? सर ये जो मिडिल वाली लाइन है, हम्म। इसका क्या हिसाब रखा है आपने? ये बिल्कुल मिडिल में तो नहीं ना? ये बिल्कुल मिड में है, देखें 20 है बिल्कुल ऊपर, 10 इधर 10 इधर, तो 40 बने, ठीक है। नहीं तो सॉरी ये 20 इधर दूसरी 20 वाली इधर, लाइन, जी जी। ये वाली लाइन जो है, ये नेकलाइन की लाइन है, 3/18 इंचेस। अच्छा, ये नेक जी, के लिए है। और सर ये हाँ जो जी। मिडिल वाली इसके नीचे है, जो ये ये वाली डिजाइन लाइन के लिए है, ओवरऑल डिजाइन के लिए है, जी ठीक है। है। ये जो और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, इसका ये बताइए ना जरा। ये जो कौन मिडिल सी, वाली, हाँ जी, ये वाली, हाँ जी, ये ये, वाली, ये हाँ यहां जी। से लेके यहाँ तक जो है वो 18 हाइट है, तो इसलिए मैंने इसे हाइट को मेंशन किया यहाँ पे। अच्छा ठीक है। और ये तो पैनल की ये, लाइन है, ओके सर, ये ठीक है। नेक यहाँ पे खत्म होता है, इसका ये मतलब होगा? जी हाँ, यहाँ पे आके खत्म होता है। वैसे नेक लाइन मिनिमम 18 इंच की है और मैक्सिमम 22 तक है,
ठीक है, ये भी जी माइंड में रखिएगा। जी ठीक है। ठीक है, अब ये आपका जो परफॉर्मा बन गया है, इसे आपने सेव कर लेना है। वैसे ये कलर के लिए मैंने लेयर बनाई है, ठीक है, ये वाली लेयर। जब भी आप ये फोल्डर ओपन करोगे, ये वाली फाइल, तो यहाँ से आपने अपनी मर्जी से कलर चूज करके तो डिजाइन बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, जो मेरा तरीका है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और सर हमने मेरी सर बात लाइन सुने, ये की पोजीशन रखनी है हर दफा। जी जी बोलें। सर ये जो लाइन की पोजीशन रखनी है हर दफा, इतने इंची दी इसी तरह जिस तरह आपने बताया। जी हाँ बिल्कुल। सर मेरी बात सुने, ये जो रूलर ऊपर आ रहा है, एक ये मेरे पास जो आ रहा है वो तो 1000, 2000, 3000 आ रहा है, तो आपका ऊपर जो है वो दूसरा आ रहा है, ये कैसे आपने निकाला है? तो ये आपका वाला कह रहे 20 हैं, और हाँ जी, ये कह रही हूँ। ये आपने राइट क्लिक करके इंचेस करना है। अगर मैं पिक्सल करता हूं तो 1000, 15000 मेरे भी आ जाते हैं। अगर मैं इंचेस करता हूं तो फिर वही आ जाएंगे जो हमने काम करना ये है। कैनवस पे रख के राइट क्लिक करना है। जी, ये रूलर पे रख के करना है। कंट्रोल आर अच्छा, करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कंट्रोल आर से वापस आ जाएगा। तो यहाँ के इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने। नीचे करेंगे तो वो कुछ और ही आएगा। ठीक है, जी ठीक है सर, समझ आ गई। अब इसे कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ आपने उसी फोल्डर में सेव करना है जो हम पहले बना रहे थे, वो है सर्किट। कंट्रोल एफ के साथ। कंट्रोल शिफ्ट एस या कंट्रोल एस भी करें तो भी वही फोल्डर है। यहाँ पे आपने रखना है फ्रंट, जस्ट फ्रंट रख लें, और नीचे आपने टिप फाइल रख लेनी है। चाहे आप पीएसडी रख सकते हैं, लेकिन मैं टिप रख रहा हूँ। ये हो गया, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और सर वो CMYK रखना है या RBG रखना है? आरजीबी जी किस ठीक जगह है। पे? ये सर आरजीबी ये ही पूछना चलेगा। होता है ना रेजुलेशन के पास ना, हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी, CMYK रखेंगे सही या है। नहीं, RBG, तो आरजीबी उसी का। होगा ना। ठीक है। सर जहाँ एक पे आप मुझे बात बताएं, कर रही ये है जो ना। राइट जी यस सर, यहाँ पे ये पूछता होता है ना कि आपने RGB कलर्स करने हैं या CMYK, क्योंकि मैंने सुना है ना सर कि CMYK जो है वो प्रिंटिंग के लिए शायद यूज होता है, तो इसलिए पूछा है। नहीं, जस्ट आप फिलहाल आरजीबी करें। जी पूछे सवाल। सर, ये जो जस्ट एक मिनट स्टेट। वेट करें, एक मिनट वेट हाँ करें, जी, मैं अभी ये क्लास कंप्लीट करूँ ना, फिर आपके सवाल लेता हूँ। अच्छा ठीक है, चलें। अच्छा, ये आपने फ्रंट में जाके सेव कर दिया। ठीक है, ये इस फोल्डर में जो कि अभी मैंने आपको पहले डिटेल दी है, तो इसमें आके ये फ्रंट सेव हो गई है। ठीक है, अभी आपने इसे फिर अगेन जब सेव करना है तो ये नेक लाइन रिमूव कर देनी है, और ये ग्रिड लाइन भी रिमूव करनी है, और ये भी करनी है, और ये साइड वाली भी रिमूव, बल्कि ये साइड वाली पैनल वाली रहने दें आप। ठीक है, और ये नीचे वाली और ये मिड वाली रहने दें, क्योंकि हमने अब इस वाली कैनवस पे बैक की वर्किंग करनी है। ठीक है, तो फ्रंट में वो पहले सेव थी, इसलिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस करना है। तो इस जगह पे मैं लिखूंगा बैक एंड इंटर कर देना है। ठीक है, अब ये डिजाइन हमारे दो फाइल्स हो गई। ठीक है, एक फ्रंट एक बैक। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे, मैं इसे कर देता हूं कंट्रोल W, बल्कि कंट्रोल N किया, तो यहाँ पे मैंने 20x25 एंड 200 रेजोल्यूशन एंड आर ओके। तो ये हमारा साइज होगा स्लीव का। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा स्लीव होगा। इसे भी मैं कंट्रोल A करके कंट्रोल T करके सेंटर की लाइन लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आके लग रहा है। तो इसे भी सिंपल मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस करके स्लीव स्लीव के नाम के साथ मैंने सेव कर दिया। अब आपने इसे कंट्रोल W करना है, और कंट्रोल N करके आपने इस जगह पे विड्थ में 40 रखना है, और यहाँ पे 96 से लेके 1
110 तक आप दुपट्टे का साइज रखेंगे, ठीक है। इट्स मीन के 110 तक आपकी हाइट जा सकती है, लेकिन अभी आप कम रखें 96 तक बस, और इंटर 40/96 जी 40/96 ठीक हो गया। तो ये आपने बना लेना है। उसके बाद कंट्रोल ए कंट्रोल सी से ये वाला आपका डॉट आएगा, तो यहाँ से आप इसे उठाएं और ये सेंटर लाइन, अब यहाँ से उठा के इसे ऐसे लेते जाएं, ये खुद ही कैच करेगा जब मिड आएगा। ये देखिए ये मिड में आके कैच हो गया। ये देखिए मैं दोबारा करता हूँ, ये कैच हो गया, ठीक है, मकनातीस की तरह। तो ये एक मिड आपने बना लेना है, लाजमी जरूर बना लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने इसे कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ दुपट्टा के नाम से सेव कर देना, कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। अब ये आपका फोल्डर तैयार हो गया, फ्रंट बैक स्लीव एंड दुपट्टा, 4 फाइल्स आपकी बन गई हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 00 के नाम से आपका ये फोल्डर बना हुआ है। आपने जब भी डिजाइन क्रिएट करना है तो इस 0 वाले 0 को आपने कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके उसके बाद इसे रीनेम करना है, और रीनेम करके इसे 01 करना है, ठीक है। अब फर्ज कर लें इसमें आपने ये डिजाइन बना लिया है, पूरे ये इसमें डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी नहीं करना, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, और इसे भी रीनेम करके 02 करना है, ठीक है। ये अब 2 हो गया है। तो अब ये आपकी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा 100 या जितने भी आपके डिजाइन होंगे वो यहाँ से नंबरिंग जाता रहेगा, और आपने 00 को नहीं छेड़ना, ठीक है। जस्ट तब कॉपी पेस्ट करना है जब आपने न्यू डिजाइन बनाना, ठीक है। आप बोले जो क्वेश्चन है आप। सर ये जो मिड में जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कैनवस पे आप लाए हैं वो कैसे लाते हैं, क्योंकि मेरी वो इसमें चौड़ाई में तो वो आ जाती है, जैसे लंबाई में जो लेंथ में वो मेरे से नहीं आती, वो कैसे करते ये देखें आपने सिंपल यहाँ से उठाना है, आर्ट प्रेस हैं? ये तो करूंगा मैं कर लेती तो हूँ। कॉलम में आ क्या जाएगा। करते हैं? आर जब मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाता है ना रूलर हाँ लाइन, जी हाँ जी। और मैं जब आर्ट प्रेस करता हूँ तो ये सीधा मतलब हो जाता है ना। अच्छा अच्छा अब तो समझ मैं आया। यहाँ से इसे जब इधर से गुजारूंगा मिड से, तो ये खुद ही कैच करेगा, ये देखें 20 पे। यानी ये खुद ही फिक्स हो जाता है उसपे हाँ जी मिड में जाके। जी। अगर ऐसे नहीं होता तो इस लेयर के लॉक ओपन करें, कंट्रोल ए करें या कंट्रोल टी कर लें, तो इसको उठाएं और इसे इसके साथ जोड़ लें, ये इस डॉट पे जोड़ लें, ठीक है, इस वाले डॉट पे। ये देखें बिल्कुल 20 के ऊपर है। और क्वेश्चन? सर ये लाइन का कलर रेड कैसे किया आपने? अच्छा, इसे आपने डबल क्लिक करना है इस रूलर के ऊपर, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर दो। मैं अब ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि आपको रेड से मसला हो रहा है, ठीक है। नहीं सर मसला नहीं हो रहा, रेड ही ठीक है, मतलब हम ठीक अगर है करना चाहें तो कैसे करें इसलिए पूछे मैं। ठीक है ठीक है, मैंने ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते। और कुछ? पूछे? अब कल मैंने जब पूछना है तो फिर आपने चुप हो जाना है। सर सब समझ समझ आ आ गई। गई है? जी सर। नंबरिंग क्यों लगानी है, ये वाली नंबरिंग क्यों देनी है? सर ताकि ये सर इसलिए लगानी है। एकदम से आप वो ओपन कर ले फाइल जो चाहिए। ठीक है, डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। और ये मतलब आपको समझ आ गया ना, फ्रंट बैक स्लीव बटन। सर एक फ्रंट है, एक बैक, एक स्लीव है, और एक क्या है ये फ्रंट दुपट्टा बैक
अच्छा ये दुपट्टा है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, सब समझ आ गई है? नहीं सर। आप तो लाइक हो यार सब। सर ये सर वो मुझे तो मुझे ना बैक का जो है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो मतलब थोड़ा सा वो रिपीट कर देंगे बैक की। बैग की, मतलब ठीक है बैग। फ्रंट में तो आपने बताया ना नेक है और बॉर्डर है और ये इधर पैटर्न आएगा, क्या पैनल कह रहे थे आप, क्या लफ्ज यूज कर रहे ये थे? पैनल, पैनल है, ये पैनल का। पैनल, हाँ जी। हम्म। तो वो बैक में क्या इसी तरह ही होगा या कुछ, क्योंकि उसमें बैक तो में नेक ये नहीं है होगा। कि सिंपल होगा, ये बैक है ना ये वाला, तो एक मिड की लाइन आएगी और एक पैनल की लाइन, और नीचे बॉर्डर की भी आप दे सकते हैं। अच्छा ये वैसे आपने बॉर्डर की पैनल जरूरत, लाइन इसलिए दी है सर कि आप इस साइड पे बनाएंगे डिजाइन और फिर उसको फ्लिप करके दूसरी तरफ भी कर जी हाँ लेंगे। बिल्कुल, जब हम फ्लिप टाइप का डिजाइन बनाएंगे तो एक तरफ हम पूरा कंप्लीट डिजाइन बनाएंगे, तो उससे बाद में इस तरफ फ्लिप कर देंगे। ओके ठीक है सर। ठीक हो गया। ये देख रहे हैं, ऐसे नेकलाइन आ जाएगी और ये पैनल वर्किंग है। ये जो साइड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना मोटिव, इसे हम पैनल वर्किंग कहें। और ये नीचे बॉर्डर। और कुछ? सर इसकी लेंथ क्या होगी बैक वाले की? किसकी, बैग की? हाँ जी। कैनवस की बात कर रही हो? जी जी कैनवस की। फ्रंट और बैक सेम हो गया ना, 40x45। ठीक हो गया, हाँ ठीक है। इनकी सेम है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ तो वो आप देख लीजिए।